press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पूर्व मिस पाकिस्तान मैली सरकारी को, जो कि न सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि वो पोल खोलेंगे पूरे पाकिस्तान की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहली बात तो ये कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि आर्मी पाकिस्तान की हर चीज में उंगली क्यों करनी होती है, बिकॉज इट्स चला कौन रहा है कंट्री को। सो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ अच्छा है, इनको बोलना चाहिए ऐसे ताकि लोगों को पता चले कि भाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये हम बोलते हैं कि भाई मियां मिट्ठू उठा के वहां पे यूं कर रहा है, हर कोई आ कहता है कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उस चीज को दबाई भी जाता है, लाइक आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है उस चीज को। आई नो यूट्यूबर एक है शोएब अख्तर है, पता नहीं क्या उसका लास्ट नेम है, बट हिज नेम इज शोएब समथिंग। तो he has raised his voice about these Hindu girls and stuff as well. तो ये तो सच्चाई है कि अगर आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है, माना आपने इसी वजह से अलग मुल्क ले लिया, ठीक है, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको सारे मुसलमान लेके जाने चाहिए थे ना, क्योंकि भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में रह रहे हैं, है ना, तो वो कैसे रह रहे हैं हिंदुओं के साथ? उनको रहना तो नहीं चाहिए ना। और अगर वो रह रहे हैं वहां पे, यानी कि उनके माइंड में ऐसी ही थिंकिंग है कि हिंदू ऐसे होते हैं, मगर वो चुप करके बैठे हुए हैं। हिपोक्रेसी, किसी चुप करके बैठे हुए हैं, किस दिन के इंतजार में बैठे हुए हैं? गज़वा हिंद के। Do you understand what he's trying to say? क्योंकि सारे मुसलमान अब इस लपेटे में आएंगे कि अच्छा तो आप हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हो, आप किसी और रिलीजन वालों के साथ रह नहीं सकते हो। सेम थिंग हियर, आप क्रिश्चियंस के साथ नहीं रह सकते हो, तो फिर यहाँ कब्जा करने के लिए बैठे हो तुम लोग, यहाँ पर लूटने के लिए बैठे हो, हमारे फायदा उठाने के लिए बैठे हो। दिस इज लाइक गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद अनदर पार्टनर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको वहां इस्तेमाल करने के लिए बैठा है और आपको आंखें खुल के दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने ये बात बोली है। अब सारे मुसलमानों को ये चीज देख लेनी चाहिए कि सारे मुसलमान वहां से निकले इंडिया से और पाकिस्तान चले जाए अब, और सारे हिंदूज को वापस भेज दो इंडिया में। दे हैव नो प्रॉब्लम गोइंग बैक। उनके कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू से जेल नहीं करते, हिंदूज को हमसे जेल करना पड़ेगा, बीट एनीवेयर। इंडिया में भी कुछ ये वो सिखा रहे थे कि नहीं हम हिंदू से जेल नहीं करते, इंडियन मुस्लिम्स को भी सिखा रहे थे। और ये हम लोगों ने पहली बार नहीं देखा है, पाकिस्तान से ऐसी चीजें होती रही हैं। टीएलपी के भाषण सुन के, एक मर्डर हुआ था राजस्थान में टीएलपी के भाषण सुन के, और हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी मर्डर देखा ऐसा नुपुर शर्मा केस में। ये सारे के सारे भाषण वहीं से सुनाई देते थे। ये और ऐसी बातें बोल के वांट टू से कि ठीक है वी कन्वर्ट, वी आर कन्वर्टिंग, और जो कन्वर्जन हो रहे हैं या मंदिर तोड़े जा रहे हैं हम करते रहेंगे। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इनको तो वोट लेनी नहीं ना साहब को, तो जीते। तो ऐसी क्या आर्मी चीफ का काम ये होता है कि ऐसी बातें, ऐसी नफरत फैलाए और ब्लेम किया जाता है मोदी नफरत फैलाता है, सबसे बड़ी खूबी। वो नफरत नहीं फैला रहे, वो ही इज टेलिंग यू द ट्रूथ, सिंपल। देखिए, आप जब अफगानिस्तान में जाते हैं, वहां पे कब्जा करते हैं, आपने क्या करा? आपने सारे बुत तोड़ दिए, सब कुछ। ये आज की चीज थोड़ी है, दिस इज समथिंग दैट इज हिस्टोरिकली हैपेंड। आप लोगों की कितने मंदिर तोड़े थे जब आए थे ये लोग मुसलमान? जब वो आते हैं कहीं पे भी, आते साथ ही सबसे पहले दे आर गोइंग टू टारगेट योर कल्चर, योर स्टैचूज, वो सारी चीजें तबाह और बर्बाद करेंगे। तो वो वही बता रहे हैं कि दैट्स हाउ वी आर। दिस इज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी न्यूज है कि अब हमारे पास खुद ही एक मुसलमान, इतने बड़े ओहदे का मुसलमान, इतने बड़ी कंट्री का चीफ, वो बोल रहा है, तो सच ही बोल रहा है ना वो, क्योंकि नाउ वी कैन सी द एविडेंस हैपनिंग इन द पास्ट। अभी 2 साल पहले एक वीडियो आया था, कोई पाकिस्तान में ही कोई बूढ़ा का स्टैचू निकल आया था, तो जाहिर वहां पर एक पठान था, उसको हथौड़ी से लेकर तोड़ रहा था। सो दिस इज द रियलिटी। अब जो मुसलमान आगे मुझसे बोलेगा कि नहीं हम तो यूं नहीं, हम तो नहीं, भाई ये कह रहा है और ये हिस्ट्री में लिखा है, तो तुम हमारे साथ कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हो। I don't want to say this, but I honestly have hard time trusting people now, Muslims, because I don't know उनके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, you don't know। और तकिया करना इस्लाम को बढ़ाने के लिए वैसे ही अलाउड है, आप झूठ बोलो जितना बोलना है, you know, this जो चीज वो बोल रहे हैं, it's not hidden, और ये आपसे छुपा के भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि वो छुपा के आपसे कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो आकर ये जो अभी टेक ओवर चल रहा है ना, स्लोली टेक ओवर, पहले वो
जंगे करके जाते थे, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक ओवर। यहाँ पे बैठे हुए लोग आपको बता रहे हैं कि यस वी आर गोइंग टू टेक ओवर योर कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर हियर। छुपाए इस्लाम का मकसद क्या है कि आपको पूरी दुनिया में फैलाना है और पूरी दुनिया में हर किसी को मुसलमान बनाना है, क्योंकि दूसरी रिलीजन्स तो कोई मायने रखती ही नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि आपको करना है तो आप आके हमारी करो, हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कटोरा लेकर ये खड़े हुए हर जगह पे। सो आई जस्ट डोंट इवन नो कि हाउ कैन समबडी टॉक लाइक दिस। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। क्या मुसलमान से जल कर पा रहा है पाकिस्तान में? मुसलमान ईरान ने अभी हमला नहीं किया पाकिस्तान में। इनका मुसलमान ये जो उम्मा जो है, ये जो भी टेंशन चल रही है वो कहाँ गई इनकी? हाँ तो वही तो बात है इनकी। तो इससे पहले बांग्लादेश भी था, एम भी था, और कराची में शियात काफिर नारे लगते हैं वो तो। देखिए वो एक बड़ा अच्छी एक मैंने तस्वीर देखी थी और उसमें एक बंदा है, आपने भी देखी होगी मेरे ख्याल से, और वो पाँव में उसमें तलवार पकड़ी हुई है, एक हाथ में पकड़ी हुई, और उसका टाइटल था लास्ट मुस्लिम मैन लिविंग, क्योंकि वो खुद से लड़ रहा होगा। तो अगर इन्होंने पूरी दुनिया में से सारी रिलीजन्स को तबाह भी कर दिया, राइट, निकाल दिया, तो फिर ये खुद लड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे, फिर ये खुद लड़ेंगे आपस के बीच में। इनकी जो ये जो बनेंगी है ना, कितने तो फिरके हैं आपके, सीरियसली रोजाना एक फिरका निकल के आता है। रोजाना मुझे सुनने को मिलती है कोई चीज, हदीस का कोई अलग ही इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से बना रहे होते हैं लोग। सो इट्स जस्ट आई डोंट नो हदीस का इंटरप्रिटेशन। अच्छा वो सऊदी अरेबिया, अच्छा एक चीज और है बढ़िया, सऊदी अरेबिया ने शराब की दुकान खोली, पाकिस्तान बंद कर रहा है, सऊदी अरेबिया खोल रहा है। अच्छा इसके बाद सऊदी अरेबिया ने लेडीज के वो मूवीज इंडियन मूवीज लगानी शुरू कर दी। सलमान खान का वहां पे शो हो रहा है। सऊदी अरेबिया जहां से इस्लाम शुरू हुआ, जिसके फ्लैग पे कलमा लिखा है, वहीं हज होता है, वहीं मक्का मदीना है, वो शराब की दुकान खोल रहा है, पाकिस्तान बंद कर रहा है। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान ने ही ठेका लगा? और एक चीज और, अगले 8 साल बाद, एशियन गेम्स पिछले साल ही हुए ना, आप देख लेना, अगले 8 साल में एक एशियन गेम्स, अभी इस बार जापान में थे, अगली बार चाइना में है, और उससे अगले एशियन गेम्स वहां सऊदी अरेबिया में है। एशियन गेम्स होंगे तो बुरके में स्विमिंग तो नहीं हो पाएगी, खासतौर से जापानीज और चाइनीज तो नहीं कर पाएंगे बुरके में। और वो एथलेटिक्स जो इवेंट्स होते हैं तो लड़कियां अपने स्पोर्ट्स में वियर में ही भागेंगी, वो भी बुरके में नहीं भाग पाएंगी। तो ये जो मिस पाकिस्तान जो ये बैन करते हैं और एक लेडी चली गई तो बहुत बड़ी इंक्वायरी उस पर ऑर्डर हो गई। साउथ अफ्रीका तो सऊदी अरेबिया तो कुछ और कर रहा है यार, वो तो स्विम सूट अलाउ कर रहा है। पाकिस्तान क्या उससे भी बड़ा है क्या? You know what, अगर आप डिक्शनरी में हिपोक्रेसी की डेफिनेशन देखोगे ना, तो पहले मैं कहती थी पाकिस्तान है, मगर अब मुसलमान लिखा हुआ होगा, क्योंकि सऊदी अरब में भी पहले ऐसी बात नहीं कि वहां पे दारू नहीं चलती थी, या वहां पर ब्रॉथल्स नहीं थे, या वहां पे ड्रग्स नहीं बिक रही थी, या वहां पे मुजरे नहीं हो रहे थे, या वहां लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन रही थी। सब कुछ हो रहा था, सब कुछ होता था, मगर बिहाइंड क्लोज डोर्स। ठीक है, अब वो जरा थोड़ा सा ओपन हो गए हैं। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है शराबें नहीं बिकती? आपके इस्लामाबाद में मरी में है मेरा से, मरी ब्रूअरी जो है, कब से है वो वहां पे बियर भी बनती है, वहां की वोडका भी थर्ड क्लास वोडका है, मगर है, लोगों के घरों में बक्से आते हैं। ठीक है, सारे ये जितने स्पेशली जितने ज्यादा ये इस्लाम करते हैं ना, एंकर्स और ये सारे सेलिब्रिटीज वगैरह, इनकी पार्टीज देखें जरा, इंस्टाग्राम पे चले जाएं आप, छुपाया हुआ है कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे जाइए आप, उनके वो देखें वहां पे वीडियोस। एक फरिया अल्ताफ के नाम से बंदी है, कैटवॉक इवेंट्स के नाम से उसका बिजनेस है, वो एंटरटेनमेंट, फैशन शोज और सब कुछ संभालती है, उसकी जरा पार्टीज देख लिया पर वो खुद शी इज इन हर 50s, वो खुद बेरिंग सूट में उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे लगी हुई हैं। तो देयर इज अ लॉट, ये जो आकर अपना बोल रहे होते हैं ना लोगों के आगे, पता नहीं किसको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जमजमा, कराची में आप चले जाओ, मैं गई हूँ वहां पे, वहां साफ लिखा हुआ है वाइन शॉप। आप जाओ बाहर गाड़ी खड़ी करो, बंदे को कॉल करो, छप्पर में वो ला के देता है आपको। मैंने इतनी दारू 14 साल में कनाडा में नहीं पी थी जितनी मैंने 4 महीने में पाकिस्तान में पी ली थी, राइट। और वहां पे अब कराची में, क्योंकि ये आपको बताया ऐसे रहे होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान कौन सा इतना इस्लामिक मुल्क है, वहां कुछ नहीं होता। रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर, आप अपनी बोतलें लेके जाएं। मैं गई हूँ वहां पे, एक पीछे 2 लड़कियां और एक लड़का बैठा हुआ था,
और भाई एक बॉटल वॉडका की, एक वाइन की बॉटल और एक और स्कॉच की बॉटल, 1 बॉटल ईच। फिर वहां पे अरब आए हुए थे, वो पूरा अपना वो कॉस्ट्यूम पहन के, बड़े बड़े डेलीगेट्स वहां पे, खुली वो दारू चल रही है वहां पे। और जिन रेस्टोरेंट्स में अलाउड नहीं है, लेट्स से अगर आपके पास पैसा है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वहां के वेटर्स आपको प्राइवेट जगह पे लेके जाएंगे, आपको अकोमोडेट करेंगे, आपकी दारू भी लाके आपको देंगे। ओके, मैं खुद जब वहां गई हूँ, तो वैसे जब मैं गई हूँ तो मैं अपने साथ ना 3-4 बोतलें लेके गई थी, बिकॉज आई एम नॉट मुसलमान, आई वाज पारसी, तो मुझे अलाउड था। खैर एनीवेज, मैंने चांस लिया, मैं निकल ली। फिर मेरी एक कस्टम के बंदे से ना बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहा था कि ग्रीन लाइट होगी, इस वजह से तुम निकल ली, वरना तुमको पकड़ लिया होता। तो एनी हाउ आई वॉज गोइंग टू मलेशिया, फिर वापस मैंने पाकिस्तान आना था, तो मुझे लिस्ट मिली थी कि ये दारू ना तुमने लेकर आनी है, ठीक है। मैंने वो सारी चीजें इकट्ठी की है, मैं एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, मेरा पासपोर्ट बंदे ने उठाया है, और मुझे वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था सारी डोमेस्टिक दारू लाने का, वो गाड़ी तक बिठा कर आए थे मुझे आराम से। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपको काफी एंटरटेनिंग भी लगी होगी, जहां आपने महली सरकार की बातें सुनी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर पाकिस्तान में और इस्लामिक वर्ल्ड में छुप छुप के क्या होता है। ये महली से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि खुद महली पाकिस्तान में रही, उन्होंने अपना बचपन काटा, वहां पे वो मिस पाकिस्तान भी रही, उसके बाद वो काफी सारा अरब वर्ल्ड घूमी और उसके बाद अब वो कनाडा में जाके सेटल हुई हैं और अच्छे से वो इन पाकिस्तानियों को जानती हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।